शरद पूर्णिमा का त्योहार माँ लक्ष्मी के प्रकट होने के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और उनको दूध व मखाने की बनी खीर का भोग अर्पित किया जाता है। चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रखने के बाद प्रसाद के रूप में इसे खाया जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वालों के लिए माँ लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करना जरूरी होता है। तो चलिए जान लेते हैं माँ लक्ष्मी की क्या है शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा का व्रत आज रखा जाएगा और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाएगी। मान्यता है कि अश्विन मास की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। लोग इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले लोगों के लिए माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा का पाठ करना जरूरी होता है, तभी उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा किसने कही थी और किसने सुनी थी? भीष्म जी ने कहा, मुने, मैंने तो सुना था लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं। फिर आपने ये कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? तो यहाँ पर पुलस्त्य जी बोलते हैं, राजन, तुमने मुझे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुनी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की थी। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंथराचल को माथनी से बासुकी नाग को नेति रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करके तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथनी और बासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर बासुकी की पूंछ की ओर रह गए और दैत्यों को उन्होंने बासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी बासुकी के मुख की सांस तथा विष अग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्म देवताओं ने श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा और महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्री हरि कुम्र रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थिर थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे
तदंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया, तब पहले पहल उससे देव पूजित सुरभि यानी कि कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो हर्विष्य की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। तत्पश्चात बारुड़ी देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण किया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर परिजात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों के सामान्य रूप से भोग्या है। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैं इन्हें ले लेता हूँ। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे नीलकंठेश्वर महादेव कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों सर्पों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडलू लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्य राज्य के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्छे, श्रवा, घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए हुए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूत का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित हो गई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये कहकर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से बोला, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी का ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं को देखते देखते श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गईं और भगवान से बोली, देव, आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी से परित्यय होकर दैत्यों को बड़ा उद्देश्य हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, यह अमृत का कमंडलू मुझे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त
काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न मन होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई, वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे तथा सभी प्राणियों का मन धर्म में संलग्न होने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया था। वे तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। ये कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्री हरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम बैकुंठ धाम और कैलाश में जा पहुँचे। तदअंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई। बोलो लक्ष्मी माता की जय। शरद पूर्णिमा की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, आज के दिन आप सुंदर खीर बनाइए। खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर माता लक्ष्मी का भोग लगाकर पूरे परिवार के साथ भोग को ग्रहण करें, जिससे आपके परिवार लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना होती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय। जय माँ।